दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि समस्त घाटी समाज कि गुजरात का मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा समाज है। कोई जिला, कोई तालुका ऐसा नहीं है कि जहां पे घाटी समाज की आबादी न हो, हर जगह पे है। लेकिन घाटी समाज ने जो पहल की है, घाटी समाज जो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए जो कोशिश कर रहा है, उनके मोटिवेशन के लिए हमेशा हर साल इनाम वितरण का कार्यक्रम रखता है। और मैं आपको बोलूं कि सिर्फ घाटी समाज के लिए नहीं, लेकिन यहां जो बैठे इद्रिस मूसा, ये हमारे सबके लिए आइकॉन है, आइकॉन। पूरे गुजरात में, हर जिले में, हर तालुके में लोगों के पास जाना, लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देके उनको उभारना और मुस्लिम समाज के अंदर एजुकेशन का प्रमाण किस तरीके से बढ़े, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों, मैं और इमरान खेड़ावाला अगर मेहनत करते हैं तो हमारा तो फिर भी वोट लेने का मकसद होता है कि बाद में कर्म किया तो फल भी दो। लेकिन ये ऐसे लोग, जब तक इद्रिस मूसा जैसे लोग जिंदा है दुनिया में, मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज में एजुकेशन का जो है प्रभाव बढ़ता रहेगा। मैं किसी की तारीफ करने में बहुत मानता नहीं हूं, लेकिन मेरे दो प्रिय सब्जेक्ट हैं, एक है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। आप सबको मालूम है कि वात्सल्य योजना, आयुष्मान भारत इस गुजरात और हिंदुस्तान में बनवाने में विधानसभा के धारासभ्य दल गयासुद्दीन शेख का अहम रोल था। इस सोच ही मेरी थी। और गुजरात के बच्चों को जो सेंट्रल की जो यूपीए सरकार ने बनाई थी, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप मिले, उसकी लड़ाई भी धारासभ्य रहते मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ी थी और वो दिलवाने का भी हमने काम किया था। और जब धारासभ्य रहा, उस वक्त में भी 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक कालूपुर में पब्लिक स्कूल, एक दरियापुर पब्लिक स्कूल, और तीसरी मेरे हारने के बाद मेरे काउंसलर को आगे रख के मैंने तीसरी शाहपुर में भी इंग्लिश पब्लिक स्कूल बनाई जो फ्री है। यानी ये 2 सब्जेक्ट जो है हेल्थ और एजुकेशन, इसकी बहुत जरूरत है। और आज आप में बोलूं मैं आपको कि मुस्लिम समाज के पे जो अंधकार, उसके भविष्य पे जो दिखता है, और मुस्लिम समाज को आज जो प्रताड़ित किया जाता है, उसके पीछे का सबसे बड़ा जो है कारण, वो हमारे में एजुकेशन की कमी है। हमने शिक्षा को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। आज भी देखो कि इनाम देने में जितने भी आ रही थी, हमारी मेरी बेटी और मेरी बहनें आ रही थी, आज भी ये बैलेंस चूक रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे आज भी मोबाइल में पड़े। लड़कों में इतना नहीं, क्योंकि मैं और इमरान खेड़ावाला गुजरात में कहीं पर भी जाते हैं तो इनाम लेने में तादाद हमारी बहन की और हमारी बेटियों की होती है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं उनको, क्योंकि ये मुबारकबाद खास करके तो उनकी माँ के लिए होती है कि वो माँ उनके पीछे मेहनत करती है। बाप तो बेचारा रोजगार के लिए, कमाई के लिए बाहर जाता है। तो जितनी बच्चियों के इनाम के हकदार है, इतनी उसकी माँ और उसके बाप भी हकदार है, लेकिन उसमें सबसे पहला नंबर उसकी माँ का आता है। लेकिन ये आने वाले दिनों में ये अनबैलेंस होगा कि लड़कियां तो पढ़ लिख के आगे आ रही हैं और फिर सामने लड़के बिल्कुल हमारे को उसके मुकाबले में उनके साथ में मैच हो, वो लड़के नहीं मिल पाएंगे। तो हमको ये भी कोशिश करनी है कि बैलेंस हो। तो बच्ची पढ़ी लिखी हो तो उसको जो मिलने वाला शौहर है या सास को दामाद है, तो वो भी कम से कम पढ़ा लिखा हो। ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना जरूरी है, अब तो बिजनेस करना हो तो भी जरूरी है। हर पहलू में, हर जगह पे एजुकेशन के बगैर सब अधूरा है। मैं मानता हूं कि पूरी दुनिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की समस्याओं का अगर कोई हल है तो वो है सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। जब हम पढ़ाई कर लेंगे तो हम अपना अच्छा बुरा भी समझ लेंगे, हमको बुरे का और भले का फर्क भी आ जाएगा। हमको हमारे लीडर बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे नेता बेवकूफ बना रहे हैं, ये हमारे सियासतदान बेवकूफ, वो भी समझ पड़ेगी कि किसके बारे, किसको कितना गंभीरता से लेना। एजुकेशन नहीं होगा, हम आएंगे, बरगलाएंगे, डराएंगे मैं और इमरान भाई, और तुम्हारे वोट लेके चले जाएंगे, बाद में तुम्हारा ध्यान भी नहीं रखेंगे। लेकिन जब तुम पढ़ोगे लिखोगे तो तुम सवाल करने वाले बनोगे, और जब तुम सवाल करोगे तो हमारी ये मजबूरी आ जाएगी कि तुम्हारे लोगों को मुंह बताने के लिए, क्योंकि हर 5 साल में एक मरतबा आना पड़ता है, तो हम तुम्हारी फलाह बहबूदी के लिए काम करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई बहुत अहमियत है। एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज
हमारे जो भाई हिंदू भाई हैं उनके अंदर तुम उनके जो एजुकेशन के जो उनका स्तर वो देखो तुम उनके बच्चों के पीछे, कि वो लोग कभी अपने बच्चे के जब इम्पोर्टेंट ईयर चलते होते हैं, जब 10वीं के या 12वीं के या ऐसे कुछ भी, वो लोग किसी शादी में भी नहीं जाते, अवॉइड करते हैं कि नहीं हमारा बालक बढ़तर बगड़ से, किसी त्यौहार के अंदर थोड़ा सा एक दिन मना लिया लेकिन बंद, काहे के लिए? कुर्बानी पूरी की पूरी उसके लिए देते हैं। यानी इतनी जब तक के माँ बाप कुर्बानी नहीं देंगे, माँ बाप गंभीरता नहीं लेंगे, जब तक ये मामला बनेगा नहीं। लेकिन पढ़ाओ भी, लेकिन साथ साथ इतनी भी गुजारिश करता हूँ कि हमारी बेटियाँ पढ़ें लिखें, बहुत आगे बढ़ें, हमारे बच्चे पढ़े लिखे बहुत ही आगे बढ़ें। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनके ईमान को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो हमको कम से कम ये भी ख्याल रखना है कि स्कूल में जाने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद हमारी बच्ची क्या करती है, किसके कांटेक्ट में है, किसको उसके दोस्त कौन कौन है, तो वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये मोबाइल जो है बहुत बड़ी नेमत भी है और ये मोबाइल बहुत बड़ी आफत भी है। बच्ची मोबाइल लेकर के रूम में बैठी है, अलग पढ़ रही है, तो क्या है उसमें, क्या देख रही है, क्या समझ रही है। और इसी तरह बच्चों का भी ध्यान रखो, क्योंकि बच्चों में इतनी मामला नहीं है जितना हमारे बच्चों में मामला है फहाशी का। तो बच्चों का भी ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें, ताकि हमारी कम से कम ईमान की सलामती रहे। इस्लाम में कहीं पर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए मना नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि हमारी बच्ची पढ़ के कितनी आगे जा रही है। इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी देखा हमने कि उसमें भी हमारी हुमा कुरैशी जो थी उसने उसकी लीड की थी, एक सेना की सबसे बड़ी अध्यक्ष थी वो। इसलिए मनोबल हो, हिम्मत हो, जोश हो, जज्बा हो, सब कुछ होता है। मेरे बच्चों से भी कहूँगा बहुत हिम्मत के साथ, हौसलों के साथ पढ़ो, लेकिन इतना भी मेरे बच्चे और बच्चों को कहूँगा कि कम से कम अपने जब भी कॉलेज स्कूलों में जाओ अपने ईमान का भी ख्याल रखना कि तुम पढ़ लिख के कितने भी बड़े बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, साइंसदान बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, अगर ईमान सलामत नहीं है और ईमान तुम्हारा निकल गया तो तुम्हारी दुनिया में और आखिरत में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। पढ़ाई भी होनी चाहिए, लेकिन एक ईमान वाले के लिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ईमान के पढ़ाई के साथ साथ उसके ईमान की सलामती भी रहे। तो उसका ख्याल रखने का काम माँ बाप का है। हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि हमारी माँ बहनें कहीं भी जाती थी तो कम से कम हमारी दादी साथ में जाए, दादी साथ में नहीं जाती थी, माँ जाती थी, माँ नहीं जाए तो खाला जाती थी, लेकिन बच्ची को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, ध्यान रखते थे। भेजो बच्चियों को पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान भी रखो कि बच्ची वहाँ से क्या कर रही है, बच्चे वहाँ से जाके क्या कर रहे हैं। बहुत भरोसा आज के इस दौर में मत करो, क्योंकि आए दिन आप लोग व्हाट्सएप पर देखते हो कि जो आती है, जो कलेक्टर ऑफिस से धर्म परिवर्तन की अर्जी है, उसके अंदर दिल दुखता है, दिल पे चोट लगती है कि हम इतने भी पागल ना हो जाए कि हम हमारे ईमान को भी ना बचा सके, जबकि टारगेट किया जाता है। तो ऐसे वक्त में बहुत वक्त ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक आखिर में एक ही गुजारिश कि जो समस्त घाटी समाज जिस तरीके से पूरे गुजरात में काम कर रहा है, दूसरे भी समाज, बहुत सब समाज हैं, उन समाजों को इदरीस मूसा से और समस्त मुस्लिम घाटी समाज से सीखना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए कैसे मेहनत करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर समाज की अहमियत नहीं है, हमारे अंदर कलमे की अहमियत है। कलमे के रुतबे से हम सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। जितना घासी समाज की फिक्र होगी, इतनी मेमन समाज की भी होगी, इतनी शेख समाज की भी होगी, इतनी सिपाही की भी होगी, इतनी दूसरे हर समाज की हमारे को फिक्र होगी। तो समाज में एजुकेशन का मामला बढ़े, जितनी भी टीवी पे और चैनलों पे बकवासें आ रही है, जितनी हमारे खिलाफ है, उस पर ध्यान मत दो, फालतू सोशल मीडिया पे ध्यान मत दो। ये जितना भी हमारे खिलाफ भोंका जा रहा है, जितना भी हमको जलील करने को, उसका रास्ता एक ही है, पढ़ लिख लो, पढ़ लिख लो। अगर पढ़ लिख लोगे तो इंशाल्लाह तुम्हारे और हमारे सब मसाइल हो जाएंगे। हमारे ईमान की भी सलामती रहे, हमारी दुनिया की भी सलामती रहे। तो ईमान की सलामती के साथ साथ एजुकेशन, हायर एजुकेशन ले और सब कामयाब हों। और जो बच्चों को इनाम मिला उनको भी मुबारक, उनके वालिदैन को भी मुबारक और इस संस्था को भी बहुत बहुत मुबारक।